इसी कड़ी में संत कबीर नगर में रौरा पार से खलीलाबाद तितौआ तक एक साइकिल यात्रा निकाली गई, जिसका नेतृत्व समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम पांडे ने किया। जयराम पांडे की अगुवाई में हजारों कार्यकर्ताओं ने साइकिल लेकर समाजवादी साइकिल चलाई और समाजवादी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का एक सुनहरा प्रयास किया। समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा में समाजवादी पार्टी के सभी लोक लुभावन वादों के साथ जो अखिलेश सरकार ने अपने वादे पूरे किए लोक लुभावन, उनको जन जन तक पहुंचाने का भरपूर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता झंडे के साथ, समाजवादी नारे के साथ जन जन तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का भरपूर प्रयास कर रहे थे। यह साइकिल यात्रा लगभग 7 किलोमीटर की बताई जा रही थी। इस साइकिल यात्रा में बगैर किसी जगह रुके रौरा पार से तितौआ तक जबरदस्त साइकिल यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों कार्यकर्ताओं ने, उत्तर प्रदेश युवजन सभा के प्रदेश प्रभारी भी इस साइकिल यात्रा में मौजूद रहे। उनके साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदीप सिंह और रामदरस यादव आदि लोग भी मौजूद रहे। इस साइकिल यात्रा का मुख्य मकसद है कि समाजवादी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया जाए और प्रचार प्रसार के साथ समाजवादी पार्टी के 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार फिर से बनाई जाए। फिलहाल जयराम पांडे के नेतृत्व में, वरिष्ठ नेता जयराम पांडे के नेतृत्व में समाजवादी साइकिल रौरा पार से लेकर तितौआ तक जमकर चली। मुस्लिम समाज के हो, चाहे यादव समाज के हो, चाहे कुर्मी समाज के हो, चाहे सामान्य लोग जात के हो, सारे लोगों ने मुझे लाड़ प्यार दिया और साइकिल यात्रा में भारी संख्या में पधार कर मुझे आप लोगों ने धन्यवाद जो दिया, इसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा, ऋणी रहूंगा। धन्यवाद। कि लाल पार देखने के लिए हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने आपके बीच में हमारे प्रदेश युवजन सभा के प्रदेश प्रभारी जो लखनऊ से चलकर केवल आपको देखने, आपको सुनने कि हमारी सरकार ने क्या किया है और आप क्या कर रहे हैं, इस चीज को देखने और सुनने जिन्होंने यहाँ पर आकर के आपके बीच में साइकिल चलाई, ऐसे युवा नेता भाई कार्तिकेय तिवारी जी का मैं हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और चरण वंदन करता हूँ। रही बात 2014 के चुनाव में, काम तो हमने बहुत किया पर कहीं न कहीं हम अपने प्रचार प्रसार में पीछे रह गए। हमें अफसोस है कि हम लोग अपने प्रचार प्रसार में पीछे रहे और कुछ विपक्षी पार्टियां, कुछ विरोधी पार्टियां जिन्होंने आपको छलने और झूठ बोलने का काम किया, आपको ठगने का काम किया, आपको बताया कि हम आएंगे तो अच्छे दिन आएंगे। क्या अच्छे दिन से आएंगे? बाहर से लोग परेशान हैं, ट्रेन को एक्सीडेंट हो रहा है, ट्रेनों को आपने देखा होगा नदियों में ट्रेनों की पुलिया टूट के, पाइप पट्टियां टूट के ट्रेनों के अंदर जा रहे हैं, हजारों हजार की तादाद में लोग अब तक मर चुके हैं। अब पूछना चाहते हैं, ऊपर की कुदरत की मार में भी गेहूं की फसल में आपका इतना नुकसान हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कि मोदी के नाम से किसानों के नाम पर एक बरात लगाने की बात होती है, हाँ होती है। माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के दिल में किसानों के लिए जगह है। जब ओलावृष्टि से किसानों की फसलों का नुकसान होता है तो सिर्फ उत्तर प्रदेश देश का एक ऐसा नेता अखिलेश यादव है जो किसानों को उसकी फदाहली, उसकी जो किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है उसका, अगर हम कहते हैं पूरी फसलों का पूरा रुपया नहीं दे सकते हैं, पर मुआवजे के रूप में इतना पैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है कि किसान अपने जीवन यापन में अपनी कोई रुकावट नहीं पैदा होगी, उसका परिवार अपने लालन पोषण मान्य
लाने पालने में सहयोग कर सकेगा। मैं पूछना चाहता हूँ, लगातार विपक्षी पार्टी, आपने देखा होगा लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को, वो लगातार जैसे एक विधवा महिला जिसका सब कुछ खो जाता है, ऐसे सीना और सर पीट पीट के चिल्ला रहे हैं, कानून व्यवस्था में बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, एक उनका मध्य प्रदेश में उनकी लगातार सरकार है, 500 लोग जेल में है और इतना बड़ा व्यापक घोटाला जिसमें 550 लोग अब तक मौत के मुंह में समा चुके हैं। जिसका नाम जांच में आता है, कहीं न कहीं उसको सुबह मौत की नींद सुला दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ मोदी से, उनकी सरकार से, क्या कानून व्यवस्था यही है जहाँ पर 500 से ज्यादा लोग अब तक जेल में बंद हैं और भ्रष्टाचार में तक 1000 से ज्यादा लोग अभी तक वांछित हैं? मैं पूछना चाहता हूँ अच्छे दिन का ख्वाब दिखाकर सरकार तो आपने बना ली। सबसे चुनाव से पहले 2014 के चुनाव में जहाँ भी मोदी जाते थे, इस देश के प्रधानमंत्री जहाँ भी जाते थे, तो एक बात कहते थे कि विदेशों में काला धन जमा है, काला धन हमारी सरकार बना दो, हम काला धन ले आएंगे, काला धन ले आएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ आज काला धन पे बोलने को क्यों नहीं तैयार है जब से देश के प्रधानमंत्री मोदी बने हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या मोदी के मुंह से आपने एक बार भी काला धन का नाम सुना हो? तो इस मंच के माध्यम से कार्तिक तिवारी कहना चाहता है, राजनीति से इस्तीफा दे देगा। मैं पूछना चाहता हूँ इन लोगों से, ये कहते थे पाकिस्तान को उसकी हैसियत औकात दिखा देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ 1.5 साल के अंदर कम से कम 300 बार सीज़फायर का उल्लंघन हुआ है, हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, पर मोदी का नाम एक बार पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं ऐसे पूछना चाहता हूँ डरपोक प्रधानमंत्री से, झूठे प्रधानमंत्री से, कि यही एक न्याय है, ये यही लोकतंत्र है जिस लोकतंत्र में लगातार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, प्रदेश और देश चढ़ रहा है। चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे वो सुषमा स्वराज हो और चाहे वो पंकजा मुंडे हो, बड़े बड़े घोटाले इस साल 1 साल के अंदर इन्होंने किए हैं, लाखों करोड़ रुपए खाने का काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ इन लोगों से, ये भ्रष्टाचार को मिटाने की बात करते थे, आज ये भ्रष्टाचार का कपड़ा खुद पहने हुए हैं। अरे मेरे साथियों, आपको सोचना होगा, आपको समझना होगा कि काम कौन करता है। जब उत्तर प्रदेश में 2012 में क्रांति रत्न के माननीय मुख्यमंत्री जी चले थे, तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था, अपने चुनावी वादा में किया था, उन्होंने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, लैपटॉप देंगे, कन्या विद्याधन देंगे, ऐसी तमाम योजनाएं शासन को बहाल करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं साथियों से कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था वो पूरा किया कि नहीं किया? आज पूरा किया है, उन्होंने दिखा दिया है। हमारी पार्टी के लोग कहते हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार, माननीय नेताजी की सरकार ने इस बात को साबित कर दिया है, जो वो कहते हैं उन्होंने किया है। इस 3 साल में चाहे वो 108 जैसी एम्बुलेंस चलाने की बात हो, चाहे 102 जैसी एम्बुलेंस चलाने की बात हो, चाहे 40 लाख परिवारों को समाजवादी पेंशन देने की बात हो, मात्र एक ऐसी पार्टी समाज पार्टी है जिसने 1,72,000 शिक्षक मित्रों को परमानेंट रेगुलर करने का काम किया है। हम बधाई देना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से, हम बधाई देना चाहते हैं सब कबीरनगर की जनता की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को। आपने 1,72,000 शिक्षा मित्रों को परमानेंट करके 1,72,000 परिवारों को मजबूत करने का काम किया है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और धन्यवाद देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की जनता को कि आने वाले समय में ऐसे काम करने वाली सरकार को आप पुनः अपने प्रदेश में आने वाले 2017 के चुनाव में मजबूती से साइकिल वाला बटन दबाकर माननीय मुख्यमंत्री जी को, अखिलेश यादव जी को पूरा 2017 का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर आप लोग आने वाले समय में समाज पार्टी का झंडा बुलंद करके अखिलेश यादव की सरकार बनाएंगे। SKN अभी तक भरोसा आपका, आपका शहर, आपकी भाषा, आपके अपने लोग, किसने क्या कहा, किसने क्या किया। SKN अभी तक, हर घंटे भरोसा आप।